अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां के मालदा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत खस्ता है। अस्पताल में गंदगी के अंबार के साथ ही चूहों का आतंक है, जिनसे निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के बेड के पास पिंजरे रख दिए। पिंजरे चूहों को पकड़ने के लिए मरीजों के पास ही रखे गए हैं। तस्वीरें देखिए, मरीज बेड पर लेटा है, उसी के सामने खाली बेड पर लोहे का पिंजरा रखा हुआ है ताकि चूहों को पकड़ा जा सके। सोचिए, मरीजों से ज्यादा अस्पताल में चूहों की संख्या की बात सामने आ रही है। अस्पताल के बेड की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ मरीज ठीक होगा या और ज्यादा बीमार। प्रबंधन ने चूहों को पकड़ने का जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन गंदगी का अंबार हर जगह दिख रहा है। मामले की जानकारी लगते ही बीजेपी की पूर्व विधायक रूपा मित्रा चौधरी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची और लापरवाही के साथ खराब स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। कानपुर देहात में एक दिव्यांग महिला 25 किलोमीटर का सफर तय करके एसपी ऑफिस पहुंची। हालांकि थाने में वो कोई फरियाद लेकर नहीं पहुंची थी, बल्कि पुलिस एसपी को धन्यवाद देने के लिए पहुंची थी। लेकिन उनके अंदाज ने सबको वहां पर भावुक कर दिया। जैसे ही दिव्यांग महिला एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे से मिली, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो एसपी से लिपटकर रोने लगी। हालांकि उस वक्त एसपी समझ नहीं पाई कि महिला आखिर रो क्यों रही है। ऐसा नहीं करो, बात क्या थी? क्या बात थी? क्या हुआ था? उसके बाद बाकी अफसरों ने एसपी को पूरा मामला समझाया। दरअसल 1 महीने पहले दिव्यांग महिला गांव में पानी की समस्या को लेकर एसपी ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंची थी। तब मामला पुलिस से जुड़ा ना होने के बावजूद भी एसपी ने उनकी समस्या का समाधान कराया, जिसके बाद भावुक महिला एसपी के गले रखकर रो पड़ी। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में 16 साल की एक छात्रा की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया गया। तहकीकात में पुलिस ने खुलासा किया कि छात्रा की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही चाचा था। पुलिस ने जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला तो हत्या के बाद शव की हालत देख पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि हत्या करने के बाद छात्रा के दोनों पैरों में लोहे की 6 कीलें ठोकी गई थी। पुलिस ने जब आरोपी चाचा जयप्रकाश ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे डर था कि हत्या के बाद उसकी भतीजी उसे चुड़ैल बनकर डराएगी, इसलिए उसकी आत्मा ना भटके। उसने हत्या के बाद उसके दोनों पैरों में कील ठोक दी, फिर नमक छिड़ककर शव को खेत में दफना दिया। अब सवाल है कि आखिर चाचा ने अपनी भतीजी को मौत के घाट क्यों उतारा। दरअसल आरोपी को पसंद नहीं था कि उसकी भतीजी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, इसलिए उसने झूठी शान शौकत के लिए भतीजी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया। आरोपी चाचा हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने साथी के साथ ग्राहक बनकर आई एक महिला ने दुकानदार का ध्यान भटकाया और पलक झपकते ही गहने को पार कर लिया। घटना बरेली शहर के गार्गी ज्वेलर्स की है, जहां ये शातिर महिला ग्राहक बनकर पहुंची, फिर दुकानदार को अंगूठी दिखाने को कहती है। जब दुकानदार अंगूठी दिखाता है तो महिला अंगूठी सिलेक्ट करने का नाटक करती है, तभी उसका साथी भी वहां आ जाता है। महिला 2-3 अंगूठियां उठाकर देखती है, फिर रख देती है। इस दौरान महिला चुपके से एक अंगूठी हाथ में दबा लेती है, फिर अपने साथी से बातचीत का बहाना बनाकर अंगूठी अपने मोबाइल के नीचे छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद उसका साथी वहां से निकल जाता है, जिसके बाद महिला भी कोई बहाना बनाकर निकल जाती है। गहनों के मिलान के दौरान अंगूठी गायब मिली तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें महिला की चोरी पकड़ी गई। बारिश के मौसम में शहर शहर हाल बेहाल है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं और सड़क किनारे नाले खुले हैं, जिससे मुसीबतें बढ़ गई है और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, जैसा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां जरा सी लापरवाही लोगों को भारी पड़ गई। हरियाणा के पानीपत में एक महिला खुले नाले में गिर गई तो उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत नाले में जा गिरा। सबसे पहले बात पानीपत की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे चल रही एक महिला ठोकर के कारण जब अनियंत्रित हो गई और सीधे कचरे से भरे खुले नाले में गिर गई। नाले में गिरते ही महिला छटपटाने लगी। गनीमत रही कि पास मौजूद 2 लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे फौरन नाले से बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तर प्रदेश के झांसी में भी देखने को मिला, जब पानी से भरी सड़क पर चल रहा एक डिलीवरी बॉय अचानक बाइक समेत करीब 6 फीट गहरे खुले नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर युवक को नाले से बाहर निकाला। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बाइक भी बाहर निकाल ली गई।